उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि कानून का ऐसा राज्य है जिसको लेकर के विपक्ष ये नहीं समझ पाता कि किस तरीके से हमला करें सरकार पे। सरकारों की ओर से अपनी कोशिशें जारी रहती हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, भाजपा की जितनी भी सरकारें जिस भी स्टेट में हैं, कुल 22 राज्यों में इस समय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें हैं, जिनमें से अकेले बीजेपी की सरकार 20 जगह पे है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी नेतृत्व कर रही है और कानून व्यवस्था को लगातार उसने बनाए रखा है। त्वरित फैसला होता है ताकि किसी भी प्रकार से ऐसी अराजक स्थिति न उत्पन्न होने पाए। लेटेस्ट में जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जौनपुर की घटना है, जिसमें अखिलेश यादव के पीडीए का नेतृत्व करने वाली यादव बिरादरी का एक मेंबर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या अखिलेश यादव ने भेजा था किसी को मारने के लिए, लेकिन यादव बिरादरी का एक मेंबर है ना, जिसने निर्दयतापूर्वक, वहाँ एक बारात आई हुई थी दलित की, लड़का था उस तैयारी के साथ में आया हुआ था, दुल्हन को ब्याहने के लिए द्वारचार का कार्यक्रम होने को था, पूरी तैयारी थी, सारी चीज़ें सब क्लियर हो चुकी थी। लेकिन रवि यादव नाम का ये व्यक्ति, जो कि दबंग और गुंडा माना जाता था, इसके खिलाफ कई केस थे, इसने दूल्हे को कार में ही भून डाला अपने साथियों के साथ मिलकर के। लड़का क्या जानता था कि आज हम तैयारी करके जा रहे हैं दूल्हे के वेश में और लौटेंगे कफन ओढ़ करके। उसके साथ में हुई इस घटना से सब स्तब्ध रह गए और बारात में भगदड़ का माहौल बन गया। घायल अवस्था में उसको निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने बताया कि इसकी हालत बहुत गंभीर है, दूसरी जगह पे ले जाइए। दूसरी जगह पर रेफ़र कर रहे थे, तभी उसने दम तोड़ दिया। घर वालों का रो रो के बुरा हाल हो गया। रवि यादव तमंचा लहराते वहाँ से भाग निकला। रवि यादव को ढूंढने के लिए पुलिस ने तुरंत उसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया, उसके साथियों पर भी 1 लाख का इनाम घोषित किया और घेराबंदी शुरू कर दी। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने एनकाउंटर में रवि यादव को मार गिराया। यादव कम्युनिटी अमूमन मानी जाती है कि समाजवादी पार्टी की सपोर्टर रही है। सभी यादव कम्युनिटी के लोग बेकार नहीं हैं। यादव कम्युनिटी के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि योगी आदित्यनाथ के साथ भी जुड़े हुए हैं। और वहाँ पे क्या हुआ कि ये दो दलित समुदाय एक दलित समुदाय का लड़का था, इसको मारने की कोशिश की गई और रवि यादव ने अपने साथियों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने एनकाउंटर करते हुए रवि यादव को मार गिराया। अभी उसके साथियों की तलाश जारी है और पुलिस ने ये कहा है कि 24 घंटे के अंदर उसके साथियों का भी पता चल जाएगा और इसको कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुछ ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो इस इनकाउंटर पे उंगली उठा रहे हैं। माने उन्हें अभी भी जाति की राजनीति करनी है। उन्हें ये लगता है कि यादव मारा गया तो कैसे मारा गया, क्यों मार दिया गया यादव भैया। तो माने यादव अपराध करे तो भी क्या यादव को छोड़ दिया जाए, आरती दिखाई जाए। योगी आदित्यनाथ की पुलिस है भैया, करके अपराध जाओगे, किसी भी कम्युनिटी के रहोगे, मारे जाओगे। अपराध करना मना है। तो इस समय शासन व्यवस्था को बहुत ही अच्छी तरीके से योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं, जिसके बदौलत तीसरी बार उनके सत्ता में आने को लेकर के किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। लालू प्रसाद यादव के लड़के तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी साफ तौर पर कहा है कि हम योगी जी के सपोर्टर हैं, योगी जी का साथ देंगे। अखिलेश यादव पसंद नहीं है। अब बताइए, रिश्तेदार को कह रहा है कि पसंद नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि असंतोष इसके बाद जो समाजवादी पार्टी में पनपेगा, बहुत ही विकट पनपेगा, उसको पकड़ पाना अखिलेश यादव के लिए संभव नहीं होगा। तो अखिलेश के पीडीए के फार्मूला, अब यहाँ पे अखिलेश यादव के द्वारा नहीं बोला गया, वहाँ दलित की हत्या कर दी गई, अखिलेश यादव के मुँह से एक बोली नहीं निकली। अखिलेश यादव अपनी राजनीति में बिजी हैं। अभी यही कोई ब्राह्मण होता और यही अभी कोई ठाकुर होता या सवर्ण कम्युनिटी का कोई भी सदस्य होता तो देखते फिर किस तरीके से राजनीति शुरू कर देते।
कि दलित की हत्या कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। यादव है इसलिए हिम्मत नहीं पड़ रही है। अखिलेश यादव काहे के लिए नाराज़ करें भाई। तो अपने निजी स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए इस समय इन लोगों के द्वारा ये साजिश रची जा रही है। समाज में हिंदुओं को लड़ाओ, सत्ता पाओ, मुसलमानों को एकजुट रखो, मुसलमानों को मुसलमान के बेस पे एकजुट रखो और हिंदुओं को लड़ाओ। तो एनकाउंटर ये जो किया है ना, इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। और रवि यादव के घर के लोगों का कहना है कि फर्जी एनकाउंटर किया गया है, मेरा लड़का इस पर सम्मिलित नहीं था। गजब गजब के लोग हैं, सीधे पकड़ा जा रहा है, मार के जा रहा है, सब बयान दे रहे हैं सारी चीज़। और घर वाले इसको बचाने के लिए, भाई घर वाले तो बचाने की कोशिश करेंगे ना। तो इस टाइप की चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। योगी सरकार ने उनका कल्याण कर दिया है और अब बाकी जो बचे हुए साथी हैं उनको भी आज भर में दबोच लेने का प्लान बनाया है सरकार ने। और ऐसा करके इस कहानी का पूरी तरीके से पटक्षेप होगा। भाई लड़का तो मर ही गया बेचारा, है ना, गया था ब्याहने के लिए, उसको क्या पता था कि इस प्रकार की वारदात उसके साथ हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों कानून व्यवस्था बहुत सही है, इसलिए यूपी में योगी का शासन है। और बहुत से मैं मित्रों को ये कहना चाहूँगा कि कृपया इसको अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी अपने लिए ना लें। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था और निष्पक्ष सरकारों की बात हो रही है। सरकार जो भी अच्छा काम करेगी निश्चित रूप से उसके बारे में बताया जाएगा, गलत काम करेगी निश्चित रूप से उसकी आलोचना की जाएगी, है ना। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, मैं सीधे तौर पे कहता हूँ कि आप लोग सही तरीके से, सही ढंग से इस न्यूज़ को लिया करें और इस दिशा में कभी मत जाइएगा कि हम किसी का पक्ष ले रहे हैं, हम किसी का विरोध कर रहे हैं, है ना। आप ही कमेंट करके बताइए कि क्या ये यादव कम्युनिटी के सदस्य रवि यादव के द्वारा जो दलित समाज के युवक को मारा गया, क्या ये उचित था? नहीं उचित था। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार से अगर उसके साथ ऐसा किया गया तो निश्चित तौर पे बहुत ही सही तरीके से सरकार ने उसका इलाज भी किया है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अपराधी को ऑन स्पॉट मार देना चाहिए घटनास्थल पे ही, ताकि वो अपराध करने के अगला व्यक्ति अपराध करने की हिम्मत न करे। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।